अस्सलाम वालेकुम। इस शख्स को कौन नहीं जानता। यह है व्लादिमीर पुतिन, रशिया के सदर और दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान। ब्रिटिश फाइनेंसियर बिल ब्रॉडर के मुताबिक पुतिन दुनिया के सीक्रेटली अमीर तरीन इंसान है, जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन है, जो कि इलोन मस्क की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। उनके पास जाती इस्तेमाल के लिए 43 प्लेन्स, 7000 कार्स और एक सीक्रेट लोकेशन पर एक सीक्रेट पैलेस भी है। इसके अलावा पुतिन अपने कुछ स्टंट्स और अनयूजुअल एक्टिविटीज की वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, जैसे ओपन सी में फिशिंग और स्विमिंग करना, पहाड़ों में घुड़सवारी करना, आर्म रेसलिंग करना, मार्शल आर्ट और जूडो कराटे का मास्टर होना। मार्शल आर्ट पर पुतिन ने एक किताब भी लिखी है। पुतिन आइस हॉकी के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पुतिन ने फार्मूला 1 कार रेसिंग में भी हिस्सा लिया। दुनिया के एवरेज पॉलिटिशियंस लोगों से हाथ मिलाते, गले मिलते और बच्चों को चूमते हैं, जबकि पुतिन जंगली रीछ और पोलर बियर से गले मिलते और हाथ मिलाते हैं। शेर का शिकार करना भी पुतिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ पुतिन की फ्री टाइम एक्टिविटीज का हिस्सा है। अगर उनकी अपने मुल्क रशिया पर पकड़ की बात की जाए तो 23 साल हुकूमत करने के बाद भी 2036 तक वो हुकूमत करने के लिए एलिजिबल है। अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी पुतिन को न सिर्फ अपने लिए खतरा समझते हैं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, जिनमें उन्हें अभी तक नाकामी का ही सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्लादिमीर पुतिन इतने ताकतवर कैसे हुए। व्लादिमीर पुतिन की ताकत को समझने के लिए हमें 5 चीजों को समझना जरूरी है। यही उनकी ताकत की रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, पुतिन एक न सिर्फ एजेंसी के आदमी है, बल्कि पूरी की पूरी एजेंसी है। मतलब पुतिन रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के एक ऑफिसर थे, जहां पर उन्होंने बहुत से काम सर अंजाम दिए। केजीबी में रहते हुए पुतिन ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी हासिल की, जिससे वो लोगों और वर्ल्ड अफेयर्स को समझने में काफी महारत रखते हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसी का फॉर्मर ऑफिसर होना यही वो वजह है जो पुतिन को दुनिया के दूसरे बड़े लीडर से और बड़ा बनाता है। पुतिन वर्ल्ड अफेयर्स को भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक ना खत्म होने वाला नो एंड गेम सीरीज समझते हैं। रीजन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग विल पावर। पुतिन का विल पावर यानी उनमें किसी काम को ठान कर करने की ताकत बहुत ज्यादा है। इसका वाज़ेह अंदाजा आपको उनके कैरियर के आगाज से ही हो जाएगा। 1999 में जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 2% थी। इसी दौरान रशिया के कैपिटल मॉस्को में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, और ये बॉम्ब ब्लास्ट किए थे रशिया के नेबरिंग कंट्री चेचनिया ने। व्लादिमीर पुतिन ने इसके जवाब में चेचनिया पर हमला कर दिया और 1 साल में पुतिन ने चेचनिया को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 2% से 48% तक पहुंच गई और वो अगले ही साल पुतिन रशिया के नए प्रेसिडेंट बन गए। 1990 से लेकर अब तक पुतिन अपने फैसले बगैर किसी दबाव के बड़ी मजबूती से करते हैं, जिनमें क्राइमिया वार हो, सीरियन वार हो या फिर यूक्रेन वार हो। ये सब कुछ पुतिन के एक स्ट्रॉन्ग माइंड को जाहिर करता है। रीजन नंबर 3, रशियन अवाम की भरपूर हमायत। पुतिन को रशिया की अवाम की भरपूर हमायत हासिल है। शुरू में पुतिन को यह हमायत चेचनिया पर हमला करने से मिली, लेकिन बाद में दूसरे लीडर्स की तरह पुतिन ने नेशनलिज्म और रिलीजन को इस्तेमाल किया लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए। पुतिन अपनी आवाम को बताते हैं कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट यूएसएसआर का टूटना था। इससे ये समझ आता है कि वो दोबारा यूएसएसआर को बनाने की कोशिश में है, और उनके वार टैक्टिक्स और नेबरिंग कंट्रीज पर अटैक इस बात को सपोर्ट भी करते हैं। रीजन नंबर 4, फ्रेंड्स विद कॉमन एनिमीज। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है और इसके दुश्मन भी बड़े बड़े मुल्क हैं, जिनमें यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। 2 ताकतवर ग्रुप्स की आपस में जुड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन एनिमीज। यही कुछ है रशिया और चाइना के केस में। चाइना दुनिया का एक तेजी से उभरता हुआ मुल्क है जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात का फायदा उठाया पुतिन ने और चाइना के साथ यूक्रेन वार से 2 वीक पहले नो लिमिट्स पार्टनरशिप साइन कर ली। इसी तरह यूएसए का एक खुला दुश्मन नॉर्थ कोरिया है, उसके साथ भी रशिया ने न्यू सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये तमाम चीजें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को और ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। रीजन नंबर 5, कंट्रोल्ड मीडिया। Whoever controls the media control the mind, यानी जो कोई भी मीडिया को कंट्रोल करता है वही माइंड को कंट्रोल करता है। पुतिन ने भी यही किया मीडिया के साथ। पुतिन रशिया में मीडिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देते हैं। केजीबी के कुछ ऑफिसर्स की किलिंग्स का इल्जाम भी एलिजिडली पुतिन पर लगाया जाता है और उनकी खबरों को मीडिया में नहीं चलाया जाता, और रशिया में सिर्फ 2 और 3 गवर्नमेंट चैनल्स ही अवेलेबल हैं न्यूज के लिए, और उन पर भी अपनी मर्जी का नैरेटिव चलाया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट मीडिया चैनल्स की ओनरशिप भी सीक्रेटली गवर्नमेंट के पास ही है, और जो मीडिया चैनल्स कंट्रोल में नहीं आते उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पर कंट्रोल किया जाता है और उन पर पाबंदी लगा दी जाती है।
ये थी वो रीजन जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ताकतवर बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।